हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम मोदी एरा के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने अपने पूरे कार्यकाल का 9 साल पूरा किया है और इस पूरे कार्यकाल का मोदी एरा का अगर जो मेजर एक हम सेगमेंट देखते हैं तो वह इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर रहा है। और इस इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जो रिस्पॉन्स रहा है, जो रिजल्ट रहा है द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो मिक्स्ड रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव वाला एफर्ट रहा है। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि इस 9 साल के पीरियड में कौन कौन से ऐसे एरियाज रहे हैं जहां पे इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कुछ हासिल किया है और कहां कहां पे इसके फेलियर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 9 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ये इंटरनल सिक्योरिटी के अगर बात करते हैं तो चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जोन हो या नॉर्थ ईस्ट का मामला हो या माओसिस्ट वाले मामले हो या फिर जम्मू कश्मीर का मामला हो, इन सब फ्रंट पे गवर्नमेंट ने कहां तक सक्सेस हासिल किया और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे वो फेल हुए हैं। तो अगर हम इस 9 ईयर की बात करें तो यह काफ़ी एक मिक्स्ड रिकॉर्ड रहा है इस गवर्नमेंट का। अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की मैटर की बात करते हैं तो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। तो इसी मुद्दे पे अगर हम बात करें तो रिसेंटली अभी 9 ईयर्स पूरा है मोदी गवर्नमेंट का। और अगर इस डाटा के अकॉर्डिंग, ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा में जो कह रहा है, इन डाटा को एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आता है कि यहाँ जो पूरा का पूरा एफर्ट रहा है इन दिस 9 ईयर्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो रिसेंटली इंटरनल सिक्योरिटी हैज़ बीन अमंग द टॉप प्रायोरिटी ऑफ मोदी गवर्नमेंट सिंस इट्स केम इनटू पावर इन 2014। जब से मोदी गवर्नमेंट 2014 से जब से ये पावर में आई है, तब से इसका जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो मेजर फोकस एरिया रहा है और उस पर काफ़ी ज़्यादा काम भी हुए हैं। बट स्टिल अगर हम कहें तो वो बहुत ज़्यादा जो एक एक्सपेक्टेशन था उसको फुलफिल करने में कहीं ना कहीं पूरा वो नहीं हो पाया है। द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज प्रेजेंटेड बाय इस्लामिस्ट टेररिज्म का हो या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो या फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, बहुत हद तक बहुत जगह इन सारे चीज़ों पे कंट्रोल किया गया है। बट स्टिल अभी लॉट्स ऑफ वर्क करना बाकी है गवर्नमेंट के लिए। अगर हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो अगर सिग्निफिकेंटली ओवरऑल बात करें, अगर इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की ओवरऑल बात करें तो उसमें रिडक्शन देखने को मिला है इन द पास्ट डिकेड। पिछले 10 सालों में अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में इसमें काफी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिला है। बट स्टिल जो इसका मेजर सेंटर है छत्तीसगढ़, पर छत्तीसगढ़ कंटिन्यू टू रिमेन अ माओसिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड वेयर सिक्योरिटी फोर्स स्टिल सफर कैजुअलिटीज। ओवरऑल अगर माओसिस्ट या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसे हम कह रहे हैं उसमें रिडक्शन देखने को मिला है। बट स्टिल कुछ एरियाज है, स्पेशली अगर बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ की हम बात करें या फिर ओवरऑल छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और जिसके वजह से जो आर्मी पर्सोनेल हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ने इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत हद तक कंट्रोल किया है। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करके इसे एक पीस फुल कह सकते हैं एरिया बनाने के लिए, और जो इंसर्जेंसीज हो रही थी उसे कम करने के लिए बहुत सारे एफर्ट भी लगाए गए हैं। बट स्टिल वहाँ पे अभी भी सिविलियन कैजुअलिटीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इन JNK द गवर्नमेंट हैज सक्सीड ऑन पब्लिक ऑर्डर फ्रंट। पब्लिक ऑर्डर फ्रंट पे अगर हम बात करें तो सक्सीड किया है, 370 को खत्म किया गया। जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वहां सिक्योरिटी हैंडलिंग में, उसे खत्म किया गया। बट जो इन्फिल्ट्रेशन है ऑफ फॉरेन टेररिस्ट कंटिन्यूज हो रहे हैं। सिविलियंस हैव बीन टारगेटेड एंड देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर। लेकिन इसके बावजूद भी जो इन्फिल्ट्रेशन का इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ है वो अभी भी बढ़ रहे हैं। जो टेररिस्ट है वो आसानी से इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं और इसके कारण जो अभी भी इसको ख़त्म करने के बावजूद भी जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है वो एक कह सकते हैं कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है इन जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा मुद्दा है इन्फिल्ट्रेशन का। वहाँ पे क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं तो वहाँ पे इजीली इन्फिल्ट्रेट करके टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट आ जाते हैं।
अब वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो मोदी गवर्नमेंट जब से पावर में आई है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी रही है। इसके वजह से उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया था। और नॉर्थ ईस्ट में या फिर हम बाकी जगहों पे ही बात करें तो सिर्फ सिक्योरिटी की हेल्प से वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी को ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही है। स्पेशली अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करके भी वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। तो नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, दिस नॉर्थ ईस्ट हैज सीन अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ पीस अंडर द मोदी गवर्नमेंट एंड मल्टीपल सीज फायर एंड पीस एग्रीमेंट हैव साइंड विद द इंसर्जेंट ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप्स के साथ मोदी गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। जो बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, इंटरनल बॉर्डर डिस्प्यूट थे बिटवीन द स्टेट्स, चाहे वो असम और मणिपुर का हो, मिजोरम का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, या फिर असम मेघालय का हो, उनको बहुत सारे हद तक सॉल्व किया गया है। बट द गवर्नमेंट फेल टू नागा पीस अकॉर्ड। नागा पीस अकॉर्ड पे गवर्नमेंट को यहाँ पे फेलियर दिखाया गया है। एंड द ऑनगोइंग डेडली एथनिक क्लैशेस इन मणिपुर आर ए कॉज ऑफ सीरियस कंसर्न। इस मणिपुर के क्लैश पे मैंने एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो मणिपुर के क्लैश जो मणिपुर में क्लैश हो रहा था, डिस्पाइट द होम मिनिस्टर इंटरफेरेंस, वहां पे अभी भी पीस मेंटेन नहीं हो पाया था। तो इन ऐसे कुछ अभी एरियाज नॉर्थ ईस्ट में भी हैं जहां पे गवर्नमेंट फेल्ड है। अब हम बात करते हैं एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो थ्रेट है वो कहां तक है और किस हद तक गवर्नमेंट ने इस पे कंट्रोल किया है। तो अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है वो ऐसा नहीं है कि यह न्यू चैलेंज आया है। अगर वे बैक हम 2006 की ही बात करें, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड अगर बात करें, इन अप्रैल 2006 द देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कॉल्ड नक्सलिज्म द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय इंडिया। और ऐसा नहीं है कि ये न्यू ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी है। आप नक्सलबारी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे जस्ट हम ब्रीफ एक डिस्कशन करने वाले हैं। तो उस समय 2006 में ही, वे बैक 2006 में जब प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने ही कहा था कि जो नक्सलिज्म है वह इंडिया का, अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो नक्सलिज्म इज वन ऑफ द मेजर थ्रेट फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी। और जब से मोदी गवर्नमेंट ने पावर में आया, उससे 2014 में आने से पहले तक, मोदी गवर्नमेंट के 14 में आने से पहले तक ही बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो खुद ही अब इस नक्सलिज्म को, माओसिस्ट को पुश आउट करना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे ही मोदी गवर्नमेंट 2014 में आती है पावर में, माओइज्म हैड आइदर बीन वर्चुअली फिनिश्ड और वाज इन इट्स लास्ट लेग्स इन द स्टेट्स सच एज वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार एंड उड़ीसा, आंध्रा हैड ऑलरेडी पुश्ड देम आउट। मतलब 2014 तक जब मोदी पावर में आते हैं, मोदी गवर्नमेंट पावर में आती है, उससे पहले तक बहुत सारे स्टेट्स में इसे पुश आउट कर दिया गया रहता है। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो जोन है अभी भी वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है गवर्नमेंट के लिए। अब एनडीए गवर्नमेंट ने अगेन एफर्ट लिया, कि किस तरीके से जो कुछ और एरियाज बचे हुए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, उसे कैसे कंट्रोल किया गया। द गवर्नमेंट एम्बार्क्ड अपॉन व्हाट इज कॉल्ड द फाइनल पुश अगेंस्ट द माओसिस्ट। क्योंकि 2014 तक आते आते बहुत सारे स्टेट्स खुद ही उसे पुश आउट कर चुके थे। तो अब गवर्नमेंट ने स्टेप लिया कि फाइनल एक पुश इसे देना है ताकि इसे कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए। दिस नॉट ओनली इन्वॉल्व इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इन द कोर माओसिस्ट एरिया ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली इन महाराष्ट्र, बट ऑल्सो सेटिंग ऑफ कैंप्स डीप इनसाइड द जंगल टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ स्टेट। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि वहां पे उनसे कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बाय फोर्स यूज करना है, जंगल्स में प्रेजेंट करके आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करके ताकि स्टेट का प्रेजेंस हो, ताकि यह थ्रेट को कम किया जा सके। स्पेशली अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ या फिर गढ़चिरौली की बात करें जो कि महाराष्ट्र में है, वैसे जोन्स में गवर्नमेंट अपना प्रेजेंस शो कर रही थी ताकि एक फाइनल पुश दिया जा सके और इन्हें कंप्लीटली एबॉलिश किया जा सके। दिस वाज कपल्ड विथ बिल्डिंग ऑफ रोड्स, सेटिंग ऑफ मोबाइल फोन टावर्स and helping state police force to modernize and train them to fight against Maoist। और इसके लिए सिर्फ जैसा कि मैं बात कर रहा था कि बाय फोर्स नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जा रहे थे, मोबाइल टावर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किए जा रहे थे, और जो लोकल पुलिस सिस्टम था उसे ट्रेंड किया जा रहा था ताकि लोकल पुलिस स्टेशन भी जरूरत आने पे, नेसेसिटी पड़ने पे एक्टिव एक्शन ले सके और उनका मुकाबला कर सके। और इसी का रिजल्ट है
कि ओवरऑल अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की हम एरिया की बात करें या उसके एक्टिविटी की बात करें तो पास्ट डिकेड में काफी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिला है। अब इस सबको जो ओवरऑल रिडक्शन हुआ था इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या माओसिस्ट वाले सिस्टम में, तो इसके लिए स्टेट का कोऑपरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां का जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो जनता है, उसका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, देन ओनली जाके उसे कम किया जा सकता है। तो हियर ऑल दिस रिक्वायर्ड द क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट which took the lead and cooperated. The result has been that government has reduced the number of left-wing affected districts from 96 in 2010 to just 46 in 2021. और इसी का परिणाम हुआ और ये गवर्नमेंट का फाइनल पुश का परिणाम था और स्टेट के साथ कोऑपरेशन का परिणाम था कि 2010 में अगर आप देखिए तो टोटल जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे वो 96 थे, जो 10 सालों में वो 46 पे पहुंच गए। तो ये काफी ज्यादा ह्यूज रिडक्शन देखने को मिला था। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें, डेथ इन दिस पीरियड ड्रॉप फ्रॉम 1005 टू 147 एंड वायलेंट एक्शंस बाय लेफ्ट विंग एक्टर्स फेल फ्रॉम 2213 टू 509। तो आप देख सकते हैं इतना ज्यादा जो कैजुअलिटीज में ड्रॉप आई है कि जो भी डेथ हुए रहे थे वो लगभग 1005 था जो आज से 10 साल पहले थे, अब थे 147। अभी भी ये काफी ज्यादा हाई है, बट अगर हम कंपेयर करें पास्ट डिकेड से तो गवर्नमेंट ने इस फ्रंट पे काफी ज्यादा सक्सेस हासिल किया है और काफी हद तक इसे रिड्यूस किया है। अगर मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोदी एरा हैज सीन एज अ रिडक्शन ऑफ 50% इन द वायलेंट एक्ट्स बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक्टर्स कंपेयर टू द यूपीए रिजीम। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट का डाटा कह रहा है, मिनिस्ट्री का डाटा है कि 50% रिडक्शन देखने को मिला है इन वायलेंट एक्ट्स बाय LWE। रिलेटेड डेथ की अगर बात करें, इन दीज इंसिडेंट्स फॉलन फ्रॉम 66% एंड डेथ ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस बाय 71%, एंड दिस हैज कोइंसाइडेड विद 140% इंक्रीज इन सरेंडर ऑफ माओसिस्ट। तो आप ये डाटा के हेल्प से देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट हो रहे थे, जो डेथ हो रहे थे, वो 66% रिड्यूस हुए हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस जिनका डेथ हो रहा था वो 71% का रिडक्शन हुआ है। और ओवरऑल जो ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे, जो माओसिस्ट सरेंडर कर रहे थे, खुद को ही सरेंडर कर रहे थे ऑन द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट और आर्मी के प्रेशर में आके, या फिर वो खुद अवेयर होके जब वो सरेंडर करना स्टार्ट किए, तो लगभग 140% इंक्रीज इसमें देखने को मिला है। तो सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में रिडक्शन है जो इंसिडेंट हो रहे थे डेथ से रिलेटेड, माओसिस्ट अब खुद सरेंडर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इन दिस फील्ड। Also, there is a data about 2018 to 2022. There were 1,132 violent incidents perpetrated by left-wing extremists, in which 168 security forces personnel and 335 civilians lost their lives. जैसा कि जस्ट हम बात कर रहे थे कि जो रिस्पॉन्स रहा इंटरनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में वह मिक्स्ड रहा, अप्स एंड डाउन देखने को मिले। तो वही मिनिस्ट्री का ही डाटा कहता है कि 2018 से लेकर 2022 का जो एक डाटा है उसके अकॉर्डिंग लगभग 1132 वायलेंट इंसिडेंट हुए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक्टर के द्वारा, जिसमें 168 सिक्योरिटी पर्सोनल की डेथ हो गई और 335 सिविलियंस का भी डेथ हुआ। तो देख सकते हैं कि एक ऐसा पीरियड ओवरऑल अगर जब बात करते हैं तो रिडक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी जो इंसिडेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी ज्यादा बना हुआ है। सबसे अधिक अगर बात करें, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ हैज अकाउंटेड फॉर मोर देन अ थर्ड ऑफ ऑल माओसिस्ट वायलेंस, और 70 to 90% डेथ जो भी हुए हैं माओसिस्ट के कारण वह छत्तीसगढ़ में हुए हैं। तो जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वह माओसिस्ट का एक हॉटस्पॉट बना हुआ है अभी भी, जो गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। ओवरऑल रिडक्शन हुआ है अदर स्टेट्स में, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, झारखंड का रीजन हो, या फिर बिहार का जोन हो, बंगाल का जोन हो, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो जोन है अभी भी वहां पे जो डेथ हो रही है या जो कैजुअलिटीज आ रही हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, उसमें अभी भी काफी ज्यादा नंबर्स में है और उसमें रिडक्शन करना गवर्नमेंट के लिए एक अभी चैलेंज बना हुआ है। उसी में अगर हम बात करें अब जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा
चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए। जब से गवर्नमेंट पावर में आई थी मोदी गवर्नमेंट सिंस 2014, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था। खासकर अगर ओवरऑल अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर का इंटरनल सिक्योरिटी का जो कह सकते हैं जो नेचर था वो काफी ज्यादा अलग था। छत्तीसगढ़ हो या नॉर्थ ईस्ट हो, वो अलग नेचर के वहाँ पे प्रॉब्लम्स थे इंटरनल सिक्योरिटी के। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इंटरनल जो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था वो इन्फिल्ट्रेशन का था। जो बाहर से लोग आके जो वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहे थे, वो एक मेजर चैलेंज था। दूसरा कि यहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था उस समय, जिस समय गवर्नमेंट पावर में आई थी। तो पूरा एक ओवरऑल जो चैलेंज था गवर्नमेंट का इन केस ऑफ जम्मू कश्मीर, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। अब अगर हम बात करें इसके एक थोड़ा सा हिस्ट्री की हम बात करें इसके बैकग्राउंड की, तो गवर्नमेंट जो है बुरहन वानी जो केस आपने पढ़ा भी होगा 2016 में, जो बुरहन वानी क्राइसिस था, वहां से लेके हुर्रियत लीडर्स को जेल में डालने से लेके पीडीपी के साथ अलायंस में गवर्नमेंट बनाने तक, और उसके बाद उसका जो स्पेशल स्टेटस है उसे स्नैच करने तक, यहां तक कहानी है कि स्टार्ट हुआ कहां से, बुरहन वानी की क्राइसिस हुआ, हुर्रियत लीडर्स को बिहाइंड द बार्स डाला गया, पीडीपी के साथ अलायंस बना, गवर्नमेंट बाइफर्केट हुई उसके बाद, और स्टेट को बाइफर्केट कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में बाय द गवर्नमेंट, और उसका स्पेशल स्टेटस को भी हटा दिया गया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मोदी गवर्नमेंट हैज रिमेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड पॉलिटिकली एक्वायर्ड विथ जम्मू एंड कश्मीर। तो जब से ही गवर्नमेंट पावर में आई थी सिंस 2014, गवर्नमेंट का मेजर फोकस था इस जम्मू कश्मीर के रीजन में। तो 2015-16 से ही कहानी स्टार्ट होती है। सबसे पहले बुरहन वानी का क्राइसिस वाला सिचुएशन आता है, फिर हुर्रियत लीडर्स को बिहाइंड द बार्स डाला जाता है, पीडीपी के साथ अलायंस बना के गवर्नमेंट रन किया जाता है। फाइनली गवर्नमेंट क्या करती है कि इसके स्पेशल स्टेटस को खत्म कर देती है, और पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वहां पे स्ट्रांग होल्ड बनाती है, ताकि जो इंसर्जेंसी का इशू है, इन्फिल्ट्रेशन का इशू है, उसे कम किया जा सके। अब कुछ डाटा पे अगर हम बात कर ले, जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा, एक्ट ऑफ टेररिज्म have declined by 32% since August 5, 2019 up to June 2022 as compared to the same period preceding those major decisions। अब अगर बात करें कि कुछ बीते सालों की जब से गवर्नमेंट ने उसका स्पेशल स्टेटस को खत्म किया है, तब से अगर हम बात करें जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है उसमें 32% का डिक्लाइन देखने को मिला है। डेथ ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैव आल्सो सीन अ ड्रॉप ऑफ 52% and those of civilian by 14%. A reduction of 14% has also been recorded in infiltration of terrorists from across the border। कि जब से स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया, तब से अगर हम बात करें जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो काफी ज्यादा डेथ होती थी, उसमें 52% का रिडक्शन देखने को मिला। सिविलियन कैजुअलिटीज, सिविलियन जो डेथ हो रहे थे उसमें भी 14% का रिडक्शन देखने को मिला, और ओवरऑल जो इन्फिल्ट्रेशन होता था उसमें भी 14% का रिडक्शन देखने को मिला। आप इस चार्ट के हेल्प से देख सकते हैं कि क्या रिडक्शन का परसेंटेज रहा है एनडीए गवर्नमेंट का 2014 से लेकर 2021 के बीच का ये एक चार्ट है। एक्ट ऑफ टेरर 1941, वही अगर यूपीए की गवर्नमेंट की बात करें देखिए 4766, ओवरऑल रिडक्शन 59% है। फिर अगर आप बात करें इन्फिल्ट्रेशन में 42% का रिडक्शन है। स्टोन पेल्टिंग का जो इशू था उसमें 94% का रिडक्शन है। डेथ ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल 70% का रिडक्शन देखने को मिला है ओवरऑल। तो ये डाटा शो करते हैं कि गवर्नमेंट ने अचीव किया है, बट स्टिल इन्फिल्ट्रेशन का इशू बना हुआ है, सिविलियन कैजुअलिटीज बनी हुई हैं, और जो हिंदू पॉपुलेशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर जो नॉन हिंदू पॉपुलेशन भी है उन्हें काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज हो रही है। जैसे जैसे हम बात कर रहे थे कि डिस्पाइट दिस सक्सेस अ स्पेट ऑफ किलिंग ऑफ सिविलियंस particularly Kashmiri Hindus and non-Kashmiri resident of the valley has exposed the fragility of Kashmir security. More than 50% of all civilians killed in the valley since August 5, 2019 have been killed in the past 8 months। कि जैसा जब इसके स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया था, उसके बाद जो 50% जो सिविलियन किल्ड हुए वहां पे, वो पास्ट 8 मंथ में हुए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जो यह डाटा दिया गया है कि उसमें अभी भी लगभग 50% जो कैजुअलिटीज है वो पिछले 8 महीने में दर्ज की गई है। तो अब देखिए कि उसका पॉलिटिकल स्टेटस हमने खत्म किया,
जो उसका स्पेशल स्टेटस था उसे खत्म कर दिया, डिप्लॉय किया गया फोर्सेस को, बट स्टिल जो सिविलियन कैजुअलिटीज है वहां पे हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन अभी भी हो रहा है। दैट्स वाई इंटरनल सिक्योरिटी जो है जम्मू कश्मीर का वो अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में क्या चैलेंज है? जैसा कि मैंने बताया कि जब से गवर्नमेंट पावर में आई थी तो उसका जो मेन टारगेट था नॉर्थ ईस्ट के लिए कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चरली बिल्डअप करना है और जो इश्यूज हैं जो स्टेट्स के बीच में बॉर्डर से रिलेटेड उसे सॉल्व करना है और जितने आपसा का जो एरियाज है उसे रिड्यूस करना है और साथ ही साथ जो भी अदर ग्रुप्स है उसके साथ एग्रीमेंट करके पीस साइन करना है। तो मोदी गवर्नमेंट जैसी पावर में आती है उसके बाद वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है और वो चाहती है कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलप किया जाए और उसे प्रायोरिटी बेसिस पे उसे डेवलप किया जाए। द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन साइनिंग पीस एग्रीमेंट विथ वेरियस इंसर्जेंट ग्रुप्स एंड ब्रिंगिंग देम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, ताकि उन्हें एक साथ बुलाया जाए और उनसे पीस एग्रीमेंट साइन करवाया जाए ताकि एक ओवरऑल जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है वह नॉर्थ ईस्ट का हो सके। जैसे अगर हम बात करें जो पास्ट 9 इयर्स की बात करें, द गवर्नमेंट है साइन एग्रीमेंट विथ बोडो ग्रुप्स, यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट एंड कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन मणिपुर, कार्बी एंग्लोफ ग्रुप इन असम, नेशनल लिबरेशन फ्रंट इन त्रिपुरा एंड कार्बी लॉन्गरिंग इन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल हिल्स लिबरेशन फ्रंट एमंग अदर्स। ये बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जिसके साथ गवर्नमेंट ने पीस अकॉर्ड साइन किया है ताकि जो भी इंटरनल इश्यूज है उसे कम किया जा सके। अब बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें, जो नॉर्थ ईस्ट का जोन है उसमें स्टेट्स के बीच में काफी ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, चाहे वो आसाम मेघालय का हो, आसाम मिजोरम का हो, आसाम अरुणाचल प्रदेश का हो, तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफी भी बना हुआ है। हालांकि कुछ डिस्प्यूट्स जो है वो पार्सली सॉल्व हुए हैं लेकिन अभी भी वो इशू बना हुआ है। जैसे इन द वेक ऑफ आसाम मिजोरम बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 2021 इन विच 5 Assam police personnel were killed and Mizoram police, the government speed up boundary negotiation between various states in the northeast. Talks on Assam Arunachal boundary pending issue since 1970 have been concluded and Assam Meghalaya boundary dispute have been partially resolved. जो लगभग 1970 के बाद से असम और अरुणाचल का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसे फाइनली रिसॉल्व किया गया। मेघालय के साथ भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है असम का उसे पार्शियली रिसॉल्व कर लिया गया, बट स्टिल कुछ जो एरियाज है जिसे असम क्लेम कर रहा है और कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे मेघालय क्लेम कर रहा है कि वह उसका है। वहीं अगर हम बात करें गवर्नमेंट के अगेन कुछ डाटाज के बारे में, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट देयर हैज बीन अ डिक्लाइन ऑफ 68% इन वायलेंट इंसिडेंट्स एंड 60% डिक्लाइन इन डेथ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड सिविलियन इन नॉर्थ ईस्ट ड्यूरिंग द मोदी रिजीम। कि अगर जो पिछले 9 साल का रिकॉर्ड रहा मोदी गवर्नमेंट का उसमें 68% वायलेंट इंसिडेंट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है और 60% डिक्लाइन देखने को मिला है जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो डेथ हो रहा था उसमें। अगेन ये आप देख सकते हैं वायलेंट एक्ट्स में 68% का रिडक्शन देखने को मिला ओवरऑल, डेथ ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस 60% और सिविलियन डेथ जो हो रहे थे उसमें भी ओवरऑल 60% डिक्लाइन देखने को मिला है इन नॉर्थ ईस्ट। अब वही हम आपसा की बात करें कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां से आपसा को रिड्यूस किया गया है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट टेकन इन नॉर्थ ईस्ट बाय द गवर्नमेंट हैज रिमूवल ऑफ आपसा फ्रॉम द वेरियस डिस्ट्रिक्ट। पहले बहुत ज़्यादा जो भी नॉर्थ ईस्ट के जोन थे उसमें हर एक लगभग एरियाज में आपसा लगा हुआ था, लेकिन इसके आने के बाद गवर्नमेंट के आने के बाद से बहुत सारे एरियाज में इसे रिमूव किया गया है। देखिए while Tripura and Meghalaya are now completely free of आपसा, 60% of Assam geographical area is under not the state weight। ये त्रिपुरा और मेघालय को लगभग कंप्लीटली अब आपसा से रिमूव कर दिया गया है। असम का भी लगभग 60% जो जोन है, 60% जो आपका जोन है ज्योग्राफिकल एरिया है, अब वह आपसा के अंदर में नहीं है। वहीं अगर हम मणिपुर की बात करें, इन मणिपुर द गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड आसपा फ्रॉम 15 पुलिस स्टेशंस ऑफ 6 डिस्ट्रिक्ट एंड नागालैंड इन इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम 15 पुलिस स्टेशन ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट। तो इन दोनों स्टेट्स में भी रिडक्शन देखने को मिला है जो आपसा का एरिया था। लेकिन अगेन जो मणिपुर में जो अभी इंसर्जेंसी बनी हुई है, जो वायलेंट क्लैश हो रहे हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट के बावजूद भी, होम मिनिस्टर के एफर्ट के बावजूद भी अभी भी वहां पे पीस मेंटेन नहीं हो पाया है। तो एक यह अनदर मेजर चैलेंज है।
इन अरुणाचल प्रदेश की बात करें, आपसा इज इन फोर्स ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट एंड इन 2 पुलिस स्टेशन ऑफ 1 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ भी अब बहुत ही कम ही ऐसा एरिया है अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे आपसा जो है वह इनफोर्स में है। अदरवाइज हम अगर ओवरऑल अगर एनालिसिस करें नॉर्थ ईस्ट का, तो पहले के डिकेडल मुकाबले में अब यहाँ पे वायलेंट क्लैशेस में भी कम देखने को मिले हैं, रिडक्शन देखने को मिला है, सिविलियन कैजुअलिटीज में भी रिडक्शन देखने को मिल रहा है। अब देखिए जैसे कि डाटा अगेन कहता है कि फॉर ऑल इट्स एग्रीमेंट विथ इंसर्जेंट ग्रुप्स द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू इंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज नागा पीस अकॉर्ड। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप के साथ एग्रीमेंट साइन किया, उन्हें पीस टेबल पे बुलाया ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके, लेकिन नागा पीस अकॉर्ड अभी भी पूरा का पूरा फेल हो गया है। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं कर पाई है। डिस्पाइट अनाउंसिंग इट्स वे बैक इन 2015 द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू मेक एनी प्रोग्रेस। अब जैसे कि 2014 में आया था गवर्नमेंट, 2015 में उन्होंने अनाउंस किया था कि नागा पीस अकॉर्ड पे जो भी इश्यूज है उसे रिजोल्व किया जाएगा, बट स्टिल यहाँ पे अब फेल हो चुके हैं पूरी तरीके से। जैसा कि हम मणिपुर की बात कर रहे थे कि मणिपुर में भी आफ्सपा को रिड्यूस किया गया है, बट जो वहां पे बर्निंग हो रहा है फ्रॉम द मंथ्स डिस्पाइट पर्सनल इंटरवेंशन बाय होम मिनिस्टर अमित शाह, तब भी वहां पे अभी भी पीस मेंटेन नहीं हो पाया है। तो ये सब जो इंसिडेंट है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के फेलियर को भी शो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के एफर्ट के बावजूद भी अगर ये पीस मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज है फॉर द गवर्नमेंट। जिहादिस्ट टेररिज्म, ये बहुत बड़ा चैलेंज है अगेन गवर्नमेंट के लिए। ये जो जिहादिस्ट टेररिज्म है ये आज से नहीं, बहुत शुरू से हर गवर्नमेंट के फेज में ये बना रहा है, लेकिन खासकर जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जो इनका पीरियड रहा है 9 साल का, उसमें काफी ज्यादा इसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। खासकर जो भी यंग पॉपुलेशन है वो भी जो भी सीरिया या इराक के आउटपुट है उससे ज्वाइन हो रहे हैं। जो अभी एजेंसीज है इसमें इन्वॉल्व है, एजेंसीज माउंटेड सर्विलांस, और बहुत सारे जो इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज है, चाहे वो रॉ हो, आईबी हो, वो सब क्या कर रहे हैं कि उस पर सर्विलांस कर रहे हैं। और उनके अकॉर्डिंग उनका जो रिपोर्ट कहता है कि बहुत सारे यंग जो यंगस्टर्स हैं इस जो कह सकते हैं जो टेररिस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे सीरिया में है या फिर इराक से रिलेटेड है या फिर पाकिस्तान या अफगानिस्तान से भी जो जोन्स है उनसे वो जाके कनेक्ट हो रहे हैं। मेनी अटैक वेयर प्रिवेंटेड थ्रू सच सर्विलांस आफ्टर पोटेंशियल perpetrators were arrested at the stage of planning। हालांकि बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं जो प्लानिंग था इस जिहादिस्ट टेररिस्ट लोगों का, उनको फेल कर दिया गया है बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा, आईबी के द्वारा, रॉ के द्वारा, एनआईए के द्वारा, बट स्टिल जो हम कह सकते हैं कि जो कैजुअलिटीज हुई है, जैसा कि आपने न्यूज में भी सुना होगा, यह एक बहुत बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है गवर्नमेंट के लिए। जैसे अभी आपने जस्ट रिसेंट न्यूज में सुना भी होगा, गवर्नमेंट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है, जिसे अभी भी क्रिटिसाइज किया गया है। लेकिन गवर्नमेंट जो है, जितने भी एनआईए एक्ट की बात करें हम, चाहे यूएपीए एक्ट की बात करें, उसके थ्रू इवन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं, इसे अमेंड करके अब एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित किया जा रहा है, इंडिविजुअल को भी डेजिग्नेट किया जा रहा है एज द टेररिस्ट, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं। तो इस अमेंडमेंट को भी गवर्नमेंट के इस अमेंडमेंट को भी क्रिटिसाइज किया गया और गवर्नमेंट ने जस्ट उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी बैन कर दिया, जिससे अगेन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है। लेकिन यह जो जिहादिस्ट टेररिज्म है, गवर्नमेंट को कुछ हार्श मेजर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हार्श स्टेप्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, देन ओनली जाके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। तो ये था मोदी गवर्नमेंट के 9 ईयर्स का इंटरनल सिक्योरिटी के एरिया में उसका क्या क्या मेजर चैलेंज है, कहां तक गवर्नमेंट ने हासिल किया है सक्सेस और कौन कौन से फ्रंट पे यह फेल रहा है। तो पूरा ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद यही पता चलता है कि यह एक मिक्स्ड कह सकते हैं सक्सेस रहा है गवर्नमेंट का विद इन 9 ईयर्स इन फ्रंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में गवर्नमेंट का जो ये सक्सेस कहेंगे वो अप्स एंड डाउन्स वाला रहा है। So that's all for today. Thank you.